हेलो दोस्तों, मैं नवनीत राज आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को माई एसक्यूएल के बारे में बताना चाहता हूं। माई एसक्यूएल होता क्या है? माई एसक्यूएल इज एन ओपन सोर्स, मतलब यह एक फ्री सोर्स है इंटरनेट पर। ये इसका यूज किस लिए होता है? फॉर मैनेज द डाटाबेस, मतलब डाटाबेस के मैनेज के लिए माई एसक्यूएल का यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं माई एसक्यूएल में। सबसे पहले हम डाटाबेस क्रिएट करने से पहले हम अपने माई एसक्यूएल में या अपने सिस्टम में उपस्थित डाटाबेस को देखेंगे। उसके लिए कमांड लाइन होता है शो डाटा बेसेस। शो डाटाबेसेस, यह कमांड लाइन हमारे सिस्टम में मौजूद डाटाबेस को शो करता है। आप सभी के सिस्टम में उपस्थित डाटाबेस को यह शो कर रहा होगा। अब हम एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे, एक नया डाटाबेस क्रिएट करेंगे जिसका हम यूज आगे माई एसक्यूएल में करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए हमारा कमांड होता है लाइन क्रिएट डाटाबेसेस। क्रिएट डाटाबेस, किसी का कोई सा भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो, कोई सा भी क्लास, माई क्लास। जैसे माई क्लास मैं यूज कर ले रहा हूँ, माई क्लास यह एक ऑब्जेक्ट है। हमारा डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब इस डाटाबेस को हम देखने के लिए दोबारा शो डाटाबेस करेंगे। ये देखिए, माई क्लास नाम का डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम इस डाटाबेस का यूज करके हम आगे का काम को जारी रखेंगे। जैसे कि इसको यूज करने के लिए हम लाइन कमांड का यूज करते हैं, यूज और क्लास जो डाटाबेस है उसका नेम। तो लिखते हैं यूज माई क्लास। और यह डाटाबेस चेंज आउटपुट दिखा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हम अब अपने जो डाटाबेस क्रिएट किए हैं उसका यूज कर सकते हैं। अब हम इस डाटाबेस में उपस्थित इंफॉर्मेशन लाइक टेबल को देखेंगे। तो टेबल को देखने के लिए भी शो टेबल्स एम्प्टी सेट। इट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि मतलब हमारे इस नए क्रिएट किए गए डाटाबेस में कोई भी अभी टेबल उपस्थित नहीं है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे क्रिएट टेबल। अब टेबल नेम देना होगा। तो टेबल नेम कोई सा भी आप ले सकते हो। जैसे मैंने माई क्लास को डाटाबेस बनाया है तो स्टूडेंट स्टूडेंट या टीचर, तो हम स्टूडेंट लेते हैं। स्टूडेंट। अब इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करते हैं
और उस ब्रैकेट के अंदर टेबल के एलिमेंट को लिख देते हैं। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर, और ये मतलब जैसे रोल नंबर लिखते हैं तो रोल नंबर क्या है, एक इंटीजर में होते हैं। तो हम इन कभी भी किसी भी डाटा का उसकी वैल्यू किस फॉर्म में है उसके बाद लिखते हैं। जैसे रोल नंबर इंटीजर में होते हैं तो इंटीजर, कॉमा, फिर स्टूडेंट्स के नेम, तो नेम किस में होते हैं, तो हम माई स्क्यूल में वेर कैर के यूज करते हैं कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए। तो नेम, वेर कैर, की लिमिट ले लेते हैं लाइक 10। अब स्टूडेंट आईडी, मतलब स्टूडेंट आईडी लेते हैं। तो ये भी इंटीजर टाइप में होता है। और यह क्वेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपना यदि यदि हम अपने टेबल्स को चेक करते हैं तो टेबल्स में सारे एलिमेंट उपस्थित रहेंगे। नाउ शो टेबल्स, ये देखिए शो टेबल्स में इसने बताया कि हमने जो माई क्लास जो डाटाबेस है उसमें हमने टेबल क्रिएट किया है स्टूडेंट नाम का। और यदि हमें स्टूडेंट्स के एलिमेंट ये जैसे रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट आईडी देखना हो तो हम डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, यह एरर दे दिया इसने, लिखा है टेबल माई क्लास डॉट स्टूडेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है और डिस्क्राइब स्टूडेंट्स एस हमने ऐड कर दिया इसलिए इसने एरर दे दिया। सो दोबारा लिखते हैं डिस्क्राइब स्टूडेंट, एंटर करते हैं। ये देखिए एन स्टूडेंट नाम के टेबल के सारे एलिमेंट को इसने शो कर दिया, रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट आईडी। जैसे रोल नंबर हमने इंटीजर टाइप में दे रखा है तो इंटीजर है, नेम वैर स्टूडेंट आईडी इंटीजर में होते हैं। ये नल वैल्यू है, ये की है, और ये डिफ़ॉल्ट ये सब का नल होंगे। अब हम इस एलिमेंट में मतलब इस एलिमेंट की वैल्यू इनपुट करेंगे। तो इनपुट करने के लिए हम करते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट वैल्यू, स्टूडेंट वैल्यू फर्स्ट, कॉमा, स्टूडेंट आईडी है 90, कॉमा, एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट 2,
बी कोमा 50। थर्ड एलिमेंट, थर्ड स्टूडेंट का एलिमेंट होगा था 3C, स्टूडेंट नेम 60, स्टूडेंट आईडी। अब हमने यहाँ पर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, स्टूडेंट की वैल्यू इनपुट करवा लिया है, कर दिया है। नाउ मीन्स अब हम दिए गए इस वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए देखना चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स नामक स्टूडेंट वाले टेबल में ये एलिमेंट वाले वैल्यू इनपुट हुए या नहीं हुए। तो ये देखने के लिए हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट। ये देखिए हमारा रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट आईडी ये सारे अपने अलग अलग कॉलम में आ गए हैं। अब जाकर के हम यदि केवल हम रोल नंबर नेम वाले कॉलम को चाहते हैं तो हम यहाँ पर इनपुट देंगे सेलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट। ये देखिए रोल नंबर और नेम दोनों ही अलग अलग आ गए। स्टूडेंट आईडी को हमने सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए स्टूडेंट आईडी रह गया। अब हम किसी एक रो को भी चूज करेंगे तो वह रो भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे इनपुट हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 50। जैसे हमने 50 स्टूडेंट आईडी वाले को चूज किया है तो हम अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। ये देखिए यह एक रो सिलेक्ट हो चुका है जिसमें रोल नंबर 2 है उस स्टूडेंट का और नेम है बी और स्टूडेंट आईडी 50 जो हमने चूज किया। इसके बाद हम यदि हमारे टेबल में वो है एलिमेंट मौजूद ही ना हो, मतलब स्टूडेंट आईडी हो ही ना, तो हाँ तो हमें क्या आउटपुट देता है ये देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 70 जो कि हमारे टेबल में मौजूद ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि आउटपुट क्या देता है एम्प्टी सेट। इट मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि हमारे टेबल में एलिमेंट मौजूद नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।